हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। लिखिए, मैंने लिखा 5। ये क्या है? आपने कहा सर नंबर है, ठीक है। अगर मैं लिखूं x, ये क्या है? आपने कहा वेरिएबल है सर, ओके। लेकिन अगर मैं कहूं 5x प्लस 3, ये क्या है? आपसे पूछा, आपने कहा इक्वेशन है क्या ये? क्या ये एक्सप्रेशन है या फिर ये एक पॉलिनोमियल है? बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, ये इन तीनों चीज़ों में से क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर आपको इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज की क्लास के बाद आप सिर्फ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही नहीं बल्कि उसकी भाषा को भी समझने लगेंगे। एक बात और याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 पूरे मैथ्स क्लास 9 के लिए फाउंडेशन है। अगर आपने इसे स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप क्लास 10 के फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे चैप्टर आपके लिए बहुत आसान लगने लगेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम सीधे डेफिनेशन से नहीं बल्कि सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में सीखेंगे, जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गए या आपके सभी कॉन्सेप्ट पूरे समझ क्लियर हो गए तो यकीन मानिए आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्लास के एंड में सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप उन 5 क्वेश्चंस का आंसर दे पाए तो समझ लीजिएगा कि आज का लेक्चर आपको 100% क्लियर हो गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम अब अपनी शुरुआत करते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप क्लास 9 CBSE 2026-27 के लिए मेरे साथ कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर रोज़ शाम 7 बजे लाइव क्लासेस होती हैं और हम हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। सबसे पहले हमें समझना है एक टर्म जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोग जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स। कांस्टेंट, a number having fixed numerical value is called constant। जैसे मैंने कहा मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कोई भी नंबर जिसकी एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड वैल्यू होती है, कोई नंबर जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है, उसी हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मैंने लिखा एक नंबर आपके सामने 3 हमारे पास एक नंबर है, लेकिन इस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है, आप इसे 3 ही कहेंगे। क्या आप इसे 5 बोल सकते हैं? नहीं कह सकते ना, तो 3 हमारा क्या हो गया? एक कांस्टेंट टर्म हो गया। मैंने एक अगला नंबर लिखा 5, क्या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है या नहीं? आपने कहा सर यस, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है, हम इसे 5 ही कहेंगे, 5 से तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है, तो सर ये भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिखा 2/3, अब बताइए क्या 2/3 हमारा कांस्टेंट है? आपने कहा सर जी हाँ, बिल्कुल कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी भी क्या है?
जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो फिक्स्ड है। 2/3 को हम 2/3 ही कहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम इसे बोलेंगे 3/2। कह सकते क्या? नहीं कह सकते ना। तो ये जिस भी नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है उस नंबर को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप वेरिएबल के बारे में कुछ जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। वेरिएबल तो लिखेंगे अ लेटर which have a letter which can be different values is called वेरिएबल। उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। अ लेटर विच कैन बी डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। एक ऐसा नंबर जिसकी अलग, एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा लेटर जिसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। क्या हो सकती है? जिसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर अब बात कहूँ आपको कि आम शब्दों में हम कैसे याद रखें, तो आम लैंग्वेज में आप ऐसे याद रखें कि कोई भी लेटर्स जो होता है हमारा, उसे हम क्या कहेंगे? इस मैथमेटिक्स में उसे हम वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बहुत पढ़ते हैं x, y, z, p, q, a, b डॉट डॉट डॉट, ऐसे लेटर्स जिनकी, अब इनकी वैल्यू फिक्स तो है नहीं कि एक वैल्यू 1 ही होगी या 2 ही होगी। इनकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी बेसिस पे हमने इनको क्या नाम दिया? वेरिएबल नाम दिया। समझिएगा भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे? कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट अ नंबर विच हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। एक ऐसा नंबर जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो कांस्टेंट है। बट वेरिएबल हैज नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। वेरिएबल की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, इसीलिए हमारे कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। व्हाट? वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, इसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती। यही इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस। न्यूमेरिकल वैल्यूज में न्यूमेरिकल्स आते हैं और हमारे वेरिएबल्स में वेरिएबल आता है, फिर उसके बाद हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये इनके बीच का क्या है? डिफरेंस। न्यूमेरिकल वैल्यूज के बाद, इन सभी के बाद अब हमारे आते, तो ये सभी हमारे क्या हैं? वेरिएबल है, और एक कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का डिफरेंस था। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास कुछ और ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो वेरिएबल से रिलेटेड हैं, लेकिन हमें उनको जानना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स ज़्यादातर इन्हीं जगहों पर कंफ्यूज्ड होते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या है? जब भी आप क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जब भी आप क्या करते हैं, किसी वेरिएबल की पावर कोई नंबर होता है, जब कोई नंबर किसी वेरिएबल की पावर होता है, अब हम इसे क्या कहेंगे? अब हम इसे फिर भी क्या कहेंगे? वेरिएबल ही कहेंगे। क्या कहा भाई मैंने कहा जब कोई नंबर किसी वेरिएबल की पावर में होता है, जब कोई नंबर किसी वेरिएबल की पावर में होता है, तब हम उस पूरे पार्ट को क्या कहेंगे? वेरिएबल ही कहेंगे। क्या कहेंगे? वेरिएबल ही कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूं, मैंने लिखा x की पावर 2/3, बताओ भाई क्या है? ये न्यूमेरिकल है या कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो आप कहेंगे सर ये भी हमारा क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ किसी वेरिएबल की पावर कोई नंबर है। जब भी किसी वेरिएबल की पावर कोई नंबर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। जैसे मैंने लिखा y की पावर -2, ये भी हमारा क्या है? वेरिएबल है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, और क्या चीज़ हमारी वेरिएबल होती है? केस सेकंड,
केस सेकंड में हमारे और जो चीज़ वेरिएबल होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी वेरिएबल के साथ किसी नंबर का यानी कि कांस्टेंट का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का जब हम किसी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट निकलता है, तो इसका जो प्रोडक्ट निकला वो निकला 2x²। क्या निकला? 2x² निकला। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट, हम इसे क्या कहेंगे? क्या हम इसे कांस्टेंट कहेंगे? क्या हम इसे वेरिएबल कहेंगे? तो आपने कहा अब सर हम क्या कहेंगे, इतने पार्ट्स को तो हम सर वेरिएबल कहते हैं, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल ही कहलाएगा। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। जैसे और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x मल्टीप्लाई बाई 5, कितना आया? 15x आया। ये भी हमारा क्या है? एक वेरिएबल है। 15x भी हमारा क्या वेरिएबल है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5y मल्टीप्लाई बाय y, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया? 15y² आया। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। समझ में आई बात? चलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड केस, केस नंबर थर्ड क्या है उसको समझते हैं। केस नंबर थर्ड है। केस थर्ड में जैसे कि मैंने लिखा x² प्लस 3x माइनस, ऐसे लिखा x² प्लस 3x। जब भी हम क्या करते हैं, जो दो अलग अलग वेरिएबल्स को प्लस माइनस के साइन से सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसे हम अभी भी क्या कहेंगे? इन्हें हम अभी भी हम वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? वेरिएबल ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल, इसलिए प्लस माइनस से जो भी आएगा उसे भी हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो ये तीन केस और ऐसे बनते हैं जो वेरिएबल से रिलेट करते हैं, और ऐसे जो टर्म्स आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। समझ में आई बात? तो फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन करिए, और फिर इसके बाद हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कैसे हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। किसकी बात करेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो लिखेंगे अ कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables connected by plus, minus, multiply and divide is called algebraic expression। उसे हम क्या कहेंगे? algebraic expression कहेंगे। कैसे? देखो भाई, कोई भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनेगा? जब आप क्या करेंगे? वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को प्लस माइनस के साइन के साथ आप उसे कनेक्ट करके लिखते हैं, तब जाकर वो हमारा क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा 3x² प्लस 5x माइनस 7 इज, ये हमारा क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है? वेरिएबल है, ये क्या है? वेरिएबल है, ये क्या है? कांस्टेंट। इन सभी को हमने कनेक्ट कैसे किया? तो हमने यहाँ प्लस का साइन माइनस का साइन यूज किया, इनकी हेल्प से हमने इसको कनेक्ट करके लिखा। तो ये हमारा क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3x बाय प्लस 5y² माइनस 7, ये हमारा क्या? ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ देखो इन दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हुआ है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट हुआ है x और 5 और y का, तो ये हमारे प्लस माइनस के साथ जो भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कनेक्ट करके लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। समझ में आई बात?
कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है टर्म्स। क्या आती है? टर्म्स क्या होते हैं ये आपको समझना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स समझते हैं। several parts of algebraic expression of algebraic expression is separated by plus or minus, plus and minus are called terms, are called terms। उन्हें हम क्या कहेंगे? टर्म्स। ऐसे पार्ट यानी कि बहुत सारे पार्ट्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम प्लस और माइनस की हेल्प से अलग अलग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहेंगे। जैसे हमारे पास एक ऊपर एग्जांपल दिया गया था। क्या दिया गया था? 3x² प्लस 5x माइनस 7। ये हमारा क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें देखो प्लस ये है, ये माइनस है। इस प्लस माइनस से इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को में हमने तीन चीज़ों को जोड़ा। पहला 3x² को, दूसरा 5x को, तीसरा 7 को। तो 3x², 5x और 7 इनको हम क्या करेंगे? साइन के साथ अलग अलग कर देंगे। जब इन्हें सेपरेट कर देंगे अलग अलग तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे टर्म कहलाएंगे। तो इसमें टर्म कितने हो गए हमारे? तो टर्म अलग अलग करेंगे तो टर्म्स क्या हो गया? 3x², एक अलग टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या हो गया? 5x। तीसरा टर्म क्या हो गया? 7। ठीक है, क्या हो गया? 7। माइनस का साइन भी साथ में ले लेते, अभी आप याद रखना ये नहीं। क्या आ गया हमारा? 7 आ गया। तो ये हमारे क्या हो गए? टर्म्स हो गए। क्या हो गए? टर्म्स। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था तो इस पूछा जा सकता है हाउ मैनी टर्म्स इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? तो आप कितने काउंट करेंगे? तो काउंट करिए भाई 1 2 3। आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं डायरेक्टली 1 2 3। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 3 हैं। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स तो आप क्या कहते? नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है सर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3। चलो भाई, मैंने एक नया एग्जांपल लिखा। मैंने लिखा यहाँ पे 4x² प्लस 5y प्लस 7 माइनस 7x प्लस 7x माइनस 2। आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या पूछा गया है? आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे। तो कैसे काउंट करेंगे? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, 4। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 4। अगर आपसे पूछा जाता कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, एक्सपोनेंट टर्म, एक्स की पावर वाला 2 टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा? तो कांस्टेंट टर्म हमारा ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है? विद साइन लेंगे -2 हो जाता है। क्या हो जाता है? -2। अगर आपसे पूछा जाता टर्म ऑफ x² का टर्म कितना है पूरा? क्या पूछा जाता है? टर्म ऑफ x², टर्म ऑफ x²। देखो इसमें इसका पूरा टर्म आपको लिख देना है। तो हम क्या करते हैं? 4x² यहाँ लिख लेते हैं। ऐसे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जिन्हें आपको ऐसे ही करना है। आपसे पूछा जाता है राइट द टर्म ऑफ y वाला टर्म लिखो। y का टर्म क्या है पूरा? तो 5y लिख देंगे। अगर आपसे पूछा है राइट द टर्म ऑफ x तो हम क्या लिख देंगे? 7x लिख देंगे। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से जानते हैं तो आप आने वाले क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको टर्म्स समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? चलिए माय डियर स्टूडेंट, टर्म्स के बाद हम बात करते हैं अब कॉफिशिएंट की। क्या बात करते हैं? अब हम बात करते हैं कॉफिशिएंट के बारे में। तो पहले आप लोग इसे इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम कॉफिशिएंट और लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स इन सभी की बात करेंगे। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है? तो लिखेंगे द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेरिएबल is called coefficient of वेरिएबल। उसे हम क्या कहेंगे? यानी कि हमारे पास जो भी टर्म्स दिया है उस टर्म्स में हमें क्या करना है, उस वेरिएबल की जो उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं? हम उसे कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक टर्म लिया, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक टर्म है 8x²। क्या है? 8x²। इस टर्म में x² के पास इसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू 8। तो इस 8 को ही हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये देखो वेरिएबल हो गया हमारा x² के साथ उसकी जो कोफिशिएंट वैल्यू होती है ये 8 हमारी क्या हो गई? इसका कोफिशिएंट हो गई। अगर हम बात करें कि सर ये नंबर तो लिखा हुआ है, अगर हम पूछें कि सर इस नंबर के लिए x² क्या है? भाई जैसे कोफिशिएंट ऑफ x² 8 है तो इसे हम कोफिशिएंट कह रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को। अगर हम कहें कि x² ऑफ 8, x² 8 का क्या है? तो उसे हम लिटरल कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? लिटरल कोफिशिएंट कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता लिटरल कोफिशिएंट ऑफ 8 का लिटरल कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना होगा? फिर x² बताना होगा। यानी कि 8x² का क्या है? कोफिशिएंट है। और अगर आपसे पूछा जाए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, अगर आपसे पूछा जाए कि कैसा कोफिशिएंट है तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। और आपसे पूछा जाए कि x² क्या है 8 का, तो हम कहेंगे कि x² 8 का लिटरल कोफिशिएंट है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं? इस टर्म से बनने वाले क्वेश्चन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं लाइक टर्म्स की। किसकी बात करते हैं? लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर आप लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स नहीं जानते तो समझ लीजिए आपकी पॉलिनोमियल तो खराब हो ही जाएगी, इसलिए इनको अच्छे से समझिएगा। लाइक टर्म्स आर टर्म हैविंग same variable and या और करके लिख लो सेम वेरिएबल और सेम लिटरल कोफिशिएंट। अगर किसी टर्म्स का हमारा क्या है? कोफिशिएंट सेम है इज कॉल्ड लाइक टर्म्स। देखो भाई किसी भी, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, अगर हमारे पास कोई टर्म है, उस टर्म का क्या है? सेम वेरिएबल होना चाहिए। अगर x इसमें है तो दूसरे वाले में भी x होना चाहिए। और उसका जो लिटरल कोफिशिएंट है अगर वो भी ठीक एक सा है, मतलब वो भी सेम है, तभी जाकर वो हमारा क्या कहलाएगा? हमारा एक लाइक टर्म्स कहलाएगा। चलो भाई एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने क्या कहा? मैंने एक नंबर लिखा 8x² और दूसरा मैंने नंबर लिखा टर्म लिखा माइनस का 10x²। पहला टर्म है 8x², दूसरा टर्म है -10x²। देखो भाई सेम वेरिएबल है या नहीं, पहले इस बात को चेक। यहाँ x है तो क्या यहाँ x है? आपने कहा सर बिल्कुल है। अब हमें लिटरल कोफिशिएंट देखना है। जो भी नंबर है कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, उस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का लिटरल कोफिशिएंट कितना है? x² है। यहाँ 10 का हमारा लिटरल कोफिशिएंट क्या है? x² है। जब देखो भाई यहाँ पे दोनों का क्या सेम वेरिएबल है, सेम लिटरल कोफिशिएंट है, तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों के दोनों हमारे क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे?
लाइक टर्म्स कहेंगे हमें, समझ में आई बात। जैसे मैंने लिखा माइनस का 5x और यहाँ मैंने लिखा 15x। माइनस का 5x 15x दोनों में सेम वेरिएबल है x। आपने कहा हाँ सर दोनों में x x है, तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे। क्या कहेंगे इन्हें हम, लाइक टर्म कहेंगे। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमने लिखा माइनस का 3p³। दूसरा लिखा मैंने टू अपॉन थ्री क्या लिखा मैंने, माइनस का 3p³ और दूसरा टर्म लिखा मैंने 2/3p³। इसमें देखिए भाई क्या ये टर्म है, लाइक टर्म्स हैं क्या ये लाइक टर्म है? अगर है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते चलिए। जो चीज़ आपको समझते आती जा रही है उस उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाया करो। तो हमारे पास कितना आ गया 2/3p³। देखो भाई दोनों में वेरिएबल सेम है, उनका जो लिटरल कोफिशिएंट है वो भी क्या है, दोनों का सेम है। दैट्स वाई वी कैन से दैट सर बोथ आर लाइक टर्म्स। दोनों के दोनों क्या है, हमारे लाइक टर्म्स हैं। समझ आया तो फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स हैविंग डिफरेंट variables and different constant, different variables and different literal coefficient are called unlike terms। देखो भाई क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई टर्म्स हैं, उन टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल है वो भी अलग अलग है। भाई वेरिएबल दिखने में सेम दिख रहा है लेकिन उनका जो लिटरल कोफिशिएंट है वो अलग अलग है, उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि वो लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। चलो भाई एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8y² और यहाँ मैंने लिखा माइनस का 9y। इन दोनों में वेरिएबल जरूर सेम है, क्या y यहाँ है और y यहाँ है, दोनों में वेरिएबल सेम है, तो इस वजह से आपको नहीं कह देना कि सर ये लाइक टर्म्स हैं। यहाँ आपको अब चेक करना पड़ेगा क्या, लिटरल कोएफिशिएंट। यहाँ y की पावर कितनी है 2 और यहाँ y की पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब माना जाता है कि 1 है। यहाँ y की पावर 2 यहाँ y की पावर 1 है, तो इन दोनों का लिटरल कोएफिशिएंट अलग अलग है। अगर लिटरल कोएफिशिएंट अलग अलग है तो हम कह देंगे सर बोथ आर अनलाइक टर्म्स। तो ये हमारे कैसे टर्म्स हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। समझ में आई बात। तो ये दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है भाई, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स कहेंगे। समझ में आई बात, इस बात को ही चेक करना है आपको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अनलाइक टर्म्स के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, आखिर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो देखिए भाई सुनिएगा समझिएगा और साथ में नोट करते चलें। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variable the variables involved have only non-negative integral power
इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, यानी कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तब जाकर वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो देखो भाई एग्जाम्पल में लिखेंगे हम, जैसे एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाएगा, मैंने लिखा 4x की पावर 5 प्लस 9x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5x प्लस 7। तो ये हमारा क्या एक वेरिएबल क्या कहलाएगा, पूरा पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, चलो बताते हैं अभी। ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्यों है, क्योंकि इसमें सारे के सारे टर्म्स जो है नॉन नेगेटिव है। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो भी नॉन नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, इसीलिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, साथ में अब हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए तो हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन अब बताइए सर, जैसे इसमें सिर्फ अभी एक ही कोफिशिएंट है x x x, तो सर इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, जब भी कभी कोई पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल के लिए होता है, जिस वेरिएबल में है, उस पॉलिनोमियल को हम उसी का क्या कहेंगे, उसी वेरिएबल का हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ द पॉलिनोमियल इन x। ये पॉलिनोमियल किस में है, x में है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, इट इज़ द पॉलिनोमियल यह क्या है, पॉलिनोमियल है, किस में है, इन x में। यानी कि ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो किसका है, एक x का एक पॉलिनोमियल है। क्या है, ये x का पूरा पॉलिनोमियल। अगर इसमें सारे टर्म्स y के होते, जैसे देखो इसमें मैंने लिखा 4y³ प्लस 7y² प्लस का 9, तो इसमें सारे वेरिएबल क्या है, y है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज़ द पॉलिनोमियल इन y। ये पॉलिनोमियल किस में हो गया, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है y में है पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम बताते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। अब देखो भाई, अब आप बताइए मुझे, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, जैसे मैंने लिखा 3x³ प्लस 2/5x प्लस 7, क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हमें देखना है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कहती है कि इसमें कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास ये x फ्रैक्शन में लिखा है, जब आप इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो गई, इसकी पावर नेगेटिव हो गई, दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है, लेकिन ये हमारा क्या है, लेकिन ये जो है हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल x इज नेगेटिव, क्योंकि इसकी पावर कैसी हो गई, x की पावर नेगेटिव हो गई, और एक इस फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसलिए क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये थी हमारे पॉलिनोमियल। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इतना नोट करिए, फिर इसके आगे हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पूछने जा रहे हैं, जिसके बारे में सीखेंगे, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। भाई इस बात को विशेष ध्यान रखना कि अगर हमारे पास डिग्री हम जो सीख रहे हैं, ये जो डेफिनेशन लिखेंगे वो सिर्फ वन वेरिएबल के लिए, यानी कि अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में
जो आपको पॉलिनोमियल लिखाया था। मैंने कहा था कि इस पॉलिनोमियल में पूरा एक ही वेरिएबल है x, इसीलिए हम उस वेरिएबल को क्या कह रहे थे, वेरिएबल पॉलिनोमियल इन x। ठीक इसी बेसिस पे हमें उस पॉलिनोमियल की बेसिस पर ही हम बताएंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होती है। तो लिखेंगे आप लोग द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल of polynomial in one variable is called the degree of polynomial। ठीक है, चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपके सामने लिखा 8x³ प्लस 5x² प्लस 7, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में कोई भी नॉन नेगेटिव हमारे पास वेरिएबल नहीं है, ना ही किसी वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव है। इसके बेसिस पे हमने इसे क्या कहा, एक पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो इन सभी बातों को चेक करना है, क्या इसमें एक ही वेरिएबल है। आपने देखा सर हाँ, इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x के अलावा तो कोई वेरिएबल नहीं। चेक करिए क्या इसमें कहीं x जो वेरिएबल है उसकी नॉन नेगेटिव पावर है, इसमें कहीं भी x की नॉन नेगेटिव पावर नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस वेरिएबल में हमें इस पॉलिनोमियल में चेक करना है जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कहाँ है। तो आपने देखा कि सर इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल हमारा x है और इस x की हाईएस्ट पावर हमें यहाँ देखने को मिली 3। ये 3 ही हमारा क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा। तो क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपने कहा सर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 9x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस 7y प्लस 6, ये लिखा गया है। ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले इसको चेक करो। चेक किया सभी पावर्स, यहाँ पे कोई भी पावर्स हमारी क्या है, नॉन नेगेटिव नहीं है। दैट्स वाई ये हमारा क्या एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के बाद हमें चेक करना है क्या इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। आपने कहा यस सर, इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल का जिक्र किया गया है, वो है x। अब आपको क्या करना है, उस x की हाईएस्ट पावर देखो, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, तो आप कहेंगे सर 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा y⁴ प्लस 3y² प्लस 7y, ये लिखा गया है। इसमें देखो भाई हमारा क्या एक ही वेरिएबल है, बिल्कुल है, इसमें सिर्फ y वेरिएबल है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। जब y अकेला लिखा रहता है तो इसकी पावर 1 होती है, याद रखिएगा। यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, तो आप कहेंगे सर इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 4। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। आपकी एक्सरसाइज में भी इस तरीके से भरपूर क्वेश्चन है, आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो बताइए ये चीज़ आपको समझ आ गई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या आते हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं वो डिग्री के बेसिस पे कितने होते हैं। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ने हैं। अगर आप जानते हैं तो फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए भाई क्या आप जानते हैं, तो सबसे पहले हमारा इसमें जो टाइप्स आता है
वो आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि अगर हम बात करें डिग्री के बेसिस पे तो सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है तो सबसे बड़ी बात आती है सर हम इन्हें कैसे याद रखेंगे, कैसे इनका नाम रखेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं। तो घबराइए मत, आपके इन सभी सवालों के जवाब इस नाम में ही लिखे हैं। लीनियर का मतलब होता है वन। क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है वन। यानी कि डिग्री के बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो हमें याद रखना है कि अगर कोई पॉलिनोमियल होगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? वन होगी। तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ आया? तो बस आपको याद क्या रखना है? लीनियर का मीनिंग याद रखना है कि लीनियर का मतलब वन होता है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री वन होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, इस लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे अ पॉलिनोमियल which degree is वन। देखो भाई, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? वन होगी, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो भाई एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहीं पर एग्जाम्पल से जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3, यहाँ देखो x की पावर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब वन ही है। तो यहाँ पे हमारे x की पावर कितनी है? वन। वन से ज़्यादा होगी तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा, दूसरा टाइप्स हो जाएगा। पावर वन रहेगी तभी जाकर हम इसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो फटाफट से आप इसे नोट करिए, फिर इसके आगे इसके नेक्स्ट टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में भी हम अभी बात करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के बाद हमारा क्या आता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के बाद जो सेकंड टाइप्स होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो भाई जैसा नाम है वैसा ही काम है, लेकिन वो बात अलग है कि आजकल लोगों का जैसा नाम होता है वैसा काम नहीं है। जिनका नाम सूरज है वो काम कर रहे हैं अंधेरे जैसे, ठीक है, और जिनका नाम पता है पृथ्वी है वो काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत। तो ना आज के समय में नाम के विपरीत काम है। लोगों का नाम जैसा है लोग वैसा नाम तो काम तो करते नहीं। मान लीजिए किसी का नाम है मान लीजिए जैसे किसी का नाम है सुखी, नाम सुखी है लेकिन उसका जीवन पूरा दुखी है। तो आज के समय में कुछ भी हो सकता है। चलिए भाई, तो हमें सिर्फ यहाँ इनके नाम को ही देखना है, किसी के नाम को। लेकिन मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा है, मैथमेटिक्स कहता है भाई हमारा जैसा नाम है हम वैसा ही काम करते हैं। इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे याद रखेंगे? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, क्वाड का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके बेसिस पे हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बड़ा सिंपल है ये तो, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो भाई एग्जाम्पल से समझते हैं, जब तक एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तब तक समझ नहीं आने वाला। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हूँ 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसमें एक ही टर्म हमने वेरिएबल यूज किया x। यहाँ देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। अगर इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इसे हम क्या नाम देंगे? तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो आता है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो भाई, अगर आप क्यूबिक का मीनिंग जानते होंगे तभी आप इसकी डेफिनेशन कर पाएंगे, इसे याद रख पाएंगे। क्यूबिक का मतलब होता है थ्री। क्या होता है? थ्री। अब क्यूबिक से याद रखना है आपको थ्री, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर थ्री होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो बताओ भाई इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो हम लिखेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अ पॉलिनोमियल of degree 3 is called cubic polynomial। उसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, चलो भाई इसका एग्जाम्पल समझते हैं। बड़ा आसान है इसका एग्जाम्पल। बस यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? थ्री। जैसे मैंने लिखा वाई क्यू प्लस 2y² प्लस 7y प्लस 5। इसमें देखो हमारा वेरिएबल, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में है, y में, और यहाँ y की हाईएस्ट पावर कितनी है? थ्री है। तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाएगा हमारा? हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ में आया? चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट। अगला जो हमारा टाइप है, नेक्स्ट है फोर्थ टाइप्स जो आता है उसे हम कहते हैं वाई क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपने कहा सर ये कैसा पॉलिनोमियल का नाम आ गया? पॉलिनोमियल, देखो y का मतलब होता है टू और क्वाड्रेटिक का मतलब भी होता है टू। अब टू और टू को मिलाएंगे तो टोटल कितना हो गया? फोर हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री फोर है तो उसे हम क्या कहेंगे? y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन में हम कहेंगे आ पॉलिनोमियल ऑफ, आ पॉलिनोमियल of degree 4 is called quadratic, is called quadratic की बाय क्वाड्रेटिक? बताओ भाई क्या कहेंगे? is called बाय क्वाड्रेटिक। ये याद रखना है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसे हम क्या कहेंगे? वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चलो भाई इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पावर फोर लेनी है हमें। जैसे हमने कहा वाई की पावर फोर प्लस थ्री वाई क्यू प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू, ये हमारा पास क्या है? एक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बाई की हाईएस्ट पावर कितनी है? फोर है। फोर है, दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस पॉलिनोमियल नेम इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसी तरीके से आप आगे कंटिन्यूसली करते जाओ, पॉलिनोमियल बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाओ, उसमें आप पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इंक्रीज करते जाइए, हमारे पास पॉलिनोमियल्स के नाम बढ़ते जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए सर किसी पॉलिनोमियल में, किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ कांस्टेंट ही टर्म है, या अगर हम बात करें कि वहाँ उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर जीरो है, तब हम उसे क्या नाम देंगे? तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखिए, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म ही होता है, उस तरह के हम पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो लिखेंगे आप पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा? आप पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन term which is constant, which is constant is called constant polynomial।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 7, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है 7। अब इसमें टर्म क्या है, 7 है, और ये 7 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, इसीलिए हम इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये थे हमारे सारे टाइप्स जो हमारी डिग्री पर बेसिस थे। इतने टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के, वो हम पढ़ेंगे टर्म्स के बेसिस पर। तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आगे पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल with respect to number of terms, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अब हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, उन पॉलिनोमियल्स को हम क्या नाम लेकर बुलाएंगे, और कैसे हम पहचानेंगे कि सर ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल, मोनोमियल ही रखिएगा। मोनोमियल क्या होते हैं ये समझना है। मोनोमियल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो मोनोमियल का मतलब होता है वन। मोनो का मीनिंग होता है वन, यानी कि जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। चलो भाई बात करते हैं फर्स्ट। जैसे हम क्या कहेंगे, एन एक्सप्रेशन containing only one term is called monomial, is called monomial। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। सिर्फ एक ही टर्म है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, तो इसी के आगे एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा 2, तो इसमें एक ही टर्म है, ये हमारा क्या हो गया, मोनोमियल। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा 5x, एक ही टर्म है, ये भी क्या हो गया हमारा, मोनोमियल। जैसे मैंने लिखा 3y², एक ही टर्म है, ये क्या हो गया हमारा, मोनोमियल। जैसे हमने लिखा -5y², ये भी हमारा क्या हो गया, एक ही टर्म्स है, इसीलिए ये सभी हमारे क्या हैं, मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं। समझ में आई बात। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड जो होता है वो होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2। क्या होता है, बाई का मतलब जो होता है वो होता है 2। ये भाई बाई मतलब 2 है, ये इंग्लिश का रूट वर्ड है। ये बाई वो वाली बाई नहीं जो घर पे बैठी हैं बाई, उनसे बाई नहीं कहिएगा वरना वो गुस्सा हो जाएंगे कि हम 2 कहाँ से हैं, हम तो एक ही हैं। मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में रूट वर्ड में बाई का मतलब 2 होता है। घर से नहीं कहना कि बाई आप 2 हो, वरना पिटोगे भाई घंटों। ठीक है, तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का है एन एक्सप्रेशन containing only 2 terms। कितने टर्म्स होने चाहिए, अगर ओनली 2 टर्म्स होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड बाइनोमियल। उन्हें आप क्या कहेंगे, बाइनोमियल कह के बुलाएंगे। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा 2x + 3, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। 2 टर्म है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे बाइनोमियल। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। जैसे हमने लिखा नेक्स्ट स्टेप 4x² + 3y, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है।
दो टर्म है तो इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे बाइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा जैसे मैंने एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल्स कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट थर्ड, जिसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होते हैं, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कितने टर्म्स होंगे, तीन। एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात चल रही, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing three terms is called ट्राइनोमियल। उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, जैसे मैंने कहा 4x³ प्लस 3xy प्लस 5, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, तीन टर्म्स हो गए। तीन टर्म हुए तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। भाई बस आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आप बता देंगे कि कितने हमारा ये कौन सा पॉलिनोमियल, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या क्वाड्रिनोमियल है, आप बता देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें तीन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा y² प्लस 3xy प्लस 7, इसमें भी कितने टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको उन 5 क्वेश्चंस का आंसर बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दूसरा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स कैसे कहते हैं, आपको समझ आ गया है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है उसको डिफाइन करके आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आपको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए थे, क्या आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर पाएंगे कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये एक्सप्रेशन दिए हैं, आपको बताना है इन एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्या इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, अनलाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, आपको ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपको ये बताना है क्या आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीख गए हैं, क्या आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की या पॉलिनोमियल की डिग्री निकाल सकते हैं, बताइएगा कि हाँ या नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इन सभी क्वेश्चन के जवाब दे पा रहे हैं। अगर आप दे पा रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि आज की क्लास में आपको क्या क्या सीखा, क्या आपको सारी की क्लास में जो टॉपिक्स पढ़ाए गए वो क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं कि नहीं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथ्स की इस जर्नी को, यानी कि क्लास 9 जो हमारा CBSE बोर्ड 2026-27 के लिए मैथ्स का कंप्लीट न्यू NCERT सिलेबस स्टेप बाय स्टेप एकदम चैप्टर वाइज हम सब कुछ करेंगे, तो उन तक जरूर शेयर करिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके बाय।